अगर मैं बोलूं कि आपके फेवरेट यूट्यूबर जेल जा चुके हैं, अरे रुको रुको, मेरे को भी ये बात बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ, ऐसे एक वीडियो बनाया है टेक यूनिक चैनल ने। मेरे को लग रहा है ये मैं रिएक्ट करूं इसलिए ही बना रहे हैं, ताकि मेरा कंटेंट बने, व्यूज बढ़े। नहीं, वो तो नहीं बढ़ रहा है। सब्सक्राइबर बढ़े, नहीं वो भी तो नहीं बढ़ रहा है। तो हाँ, बहुत बकबक कर दिया, तो अभी चलो देखते हैं। फिर पुलिस ने कैरी मिनाती को अरेस्ट क्यों कर लिया था, और आप शायद ही जानते होंगे, पर सौरभ जोशी का छोटा भाई साहिल जोशी एक बार किडनैप होने वाला था। तो भाई आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि एंड में एक बोनस पॉइंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 7, भुवन बाम। इंडिया के बिगेस्ट ओजी क्रिएटर्स में से एक भुवन बाम ने कपिल शर्मा शो पर अपनी लाइफ का सबसे स्केरी एक्सपीरियंस शेयर किया था। और भाई जब भुवन जैसे एक्सपीरियंस क्रिएटर को कोई चीज स्केरी लगे तो समझ जाओ कि बात सीरियस हो रही है। ये एक्सपीरियंस एक ब्रांड कोलैबोरेशन के दौरान हुआ, जहां उन्हें 15,000 फीट की हाइट से स्काई डाइविंग करते हुए न्यूज पढ़नी थी। अब सोचो 15,000 फीट मतलब 4.5 किलोमीटर ऊपर, जहां ऑक्सीजन भी कम होती है। शुरू में भुवन इस स्टंट को लेकर काफी एक्साइटेड थे। उन्होंने सोचा था कि ये कूल एक्सपीरियंस होगा और कंटेंट भी यूनिक बनेगा, लेकिन जब एक्चुअली प्लेन से जंप किया उन्होंने, तो सिचुएशन बिल्कुल अलग हो गई। जंप करते ही वो लिटरली बेहोश हो गए थे। हाँ, बाद में उन्हें होश आ गया, लेकिन इमेजिन करो इतनी हाइट से गिरते हुए बेहोश हो जाना, भाई वो बहुत शॉकिंग बात है। लेकिन उन्होंने ये स्टंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, और उन्हें तब पता चला कि रिकॉर्डिंग के लिए लगाए गए सारे कैमरास बंद थे, इसलिए उन्हें ये डेंजरस स्टंट तो क्या कैमरा बंद है? बंदा 15,000 फीट ऊपर से नीचे आ रहा है। नीचे आपको क्या बोला जा रहा है? आपका तो कैमरा बंद है, आपको तो और एक बार करना पड़ेगा। मैं होता तो भाई सीधा मना कर देता। ज्यादा पैसा दोगे तो अलग बात। और एक बात जो इस वीडियो में नहीं है, उनको 100 पेपर सिर्फ साइन करना पड़ा था जाने से पहले। क्या करना पड़ा? भुवन के अकॉर्डिंग ये उनकी जिंदगी का सबसे स्केरी मोमेंट था, और आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। नंबर 6, कैरी मिनाती। इंडिया के बिगेस्ट कैरी मिनाती ने एक इंटरव्यू में अपनी लाइफ का काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर किया था, जहां वो ऑलमोस्ट अरेस्ट होते होते बच गए। ये इंसिडेंट उनके यूट्यूब जर्नी के अर्ली डेज में हुआ था। कैरी ने बताया कि वो अपनी एक वीडियो के लिए रेड फोर्ट पर शूटिंग कर रहे थे। अब रेड फोर्ट जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर बिना परमिशन के शूटिंग करना इलीगल है। शूट के बीच अचानक वहाँ पुलिस की गाड़ी इलीगल है, मेरे को नहीं पता। कैरी मिनाती को शूट करते हुए देख लिया और उनसे पूछताछ शुरू हो गई। बातों बातों में पुलिस ने कैरी मिनाती को और उनकी पूरी शूटिंग टीम को अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए, लेकिन कैरी को इस पूरी सिचुएशन में डर बिल्कुल नहीं लगा, बल्कि उन्हें ये सब काफी फनी और मजेदार लग रहा था। उन्होंने सोचा कि ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है और लेटर इसकी स्टोरी बन सकती है। हाँ, ये तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, इतना यूनिक है कि मैं कभी भी नहीं करना चाहूंगा। के चक्कर में पुलिस आ गई थी, लेकिन एंड में पुलिस ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया। और कुछ देर बाद आज का ब्रेकिंग न्यूज, नहीं ये माइक है, आज का ब्रेकिंग न्यूज, कैरी मिनाटी जैसे बड़े यूट्यूबर वीडियो बनाने चक्कर में जेल में अभी रहे हैं। नहीं तब थे, अभी चले आए। हालांकि उन्हें वार्निंग जरूर मिली कि अगली बार प्रॉपर परमिशन लेके आए। नंबर 5, फुकरा इंसान। इंडियन कम्युनिटी के फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस कंटेस्टेंट फुकरा इंसान, जिनका रियल नेम अभिषेक मल्हान है, उन्होंने थगेश के शो पर अपनी लाइफ का शॉकिंग इंसिडेंट शेयर किया था। ये इंसिडेंट यूट्यूब से पहले का है, जब वो एक बिजनेसमैन थे। यूट्यूबर बनने से पहले अभिषेक एक बिजनेस चलाते थे, जिसका नाम मिस्टर बॉन्ड था, जहाँ वो क्लीनिंग आइटम सेल करते थे। बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम उन्होंने सैनिटाइजर बनाना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम सैनिटाइजर्स की बहुत डिमांड थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रॉपर लाइसेंस चाहिए होता है, क्योंकि ये मेडिकल प्रोडक्ट कैटेगरी में आता है। लेकिन उन्होंने लाइसेंस नहीं बनवाया था और बिना अप्रूवल के मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। इसी वजह से उनकी वेयर हाउस पर NCP की रेड पड़ी और फुकरा इंसान को अरेस्ट भी कर लिया गया। उन्होंने बताया कि वो कुछ दिन जेल में भी रहे और ये उनके लिए बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। अबे सारे बड़े यूट्यूबर क्या जेल ही गए हैं क्या? आई थिंक अगर आप जेल नहीं जाओगे तो आप बड़े यूट्यूबर नहीं बन पाओगे, छोटे ही रह जाओगे मेरे जैसे। सच बोल रहे, इसीलिए मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं बन पा रहा हूँ। लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद उन्हें बेल मिल गई, लेकिन इंसिडेंट उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। नंबर 4, साहिल जोशी। इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर सौरभ जोशी के छोटे भाई साहिल जोशी ने थगेश के शो पर अपनी लाइफ का एक बहुत ही डेंजर इंसिडेंट शेयर किया था। ये इंसिडेंट बहुत पुराना है, लेकिन आज भी साहिल को याद करके ये डर लगता है। साहिल ने बताया कि जब वो 6th या 7th क्लास में थे, मतलब अराउंड 12-13 साल के, तब रात के टाइम पे एक
एक रिलेटिव की बर्थडे पार्टी में वो गए थे। पार्टी वाली जगह थोड़ी ऊपर थी, जहाँ पहुँचने के लिए उन्हें लगभग 40 to 50 स्टेज चढ़नी पड़ी थी। पार्टी खत्म होने के बाद साहिल अकेले, जब वो बोले ऊपर थी, मतलब मेरे को लगा ऊपर थोड़ा होगा, पर 40-50 स्टेयर ये ऊपर थी क्या? हिमालय में पार्टी हो रहा था क्या? और थोड़ा ऊपर चले जाते तो भगवान के पास चले जाते। नीचे आ गए और रोड पर भी थोड़ी देर घूमने लगे। उस टाइम रात के लगभग 11 या 12 बज रहे थे। तभी बाइक पर एक आदमी आया, उसने साहिल को बुलाया और अचानक उनका मुंह दबाने लगा किडनैप करने के लिए। उस आदमी ने साहिल को बाइक पर बैठा लिया। सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि साहिल ऑलमोस्ट किडनैप हो ही गए थे, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए साहिल ने उस आदमी के हाथ पर जोर से काट लिया और भागते हुए स्टेज से सीधा घर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने जोर शोर से आवाज लगाई, जिससे कई लोग इकट्ठा हो गए। सोचो एक छोटे बच्चे के लिए ये कितनी ज्यादा डरावनी सिचुएशन रही होगी। नंबर 3, देसी टूरिस्ट एक पॉपुलर ट्रैवलर और ब्लॉगर है जो फॉरेन कंट्रीज घूमकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। उनका कंटेंट मेनली एडवेंचर और डेस्टिनेशंस पर होता है। रियल हिट के एक पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट बताया था। उनके अकॉर्डिंग एक टाइम पर वो अफ्रीका के कंट्री केन्या के एक शहर में एक कंपनी के साथ काम कर रहे थे, जहां उन्हें काम के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ा था। कंपनी ने उनके लिए ट्रैवल के लिए एक बुलेट प्रूफ कार प्रोवाइड की हुई थी और साफ मना किया था कि बिना वजह कार से बाहर ना निकले। कंपनी ने प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी बताया था, लेकिन उस दिन देसी टूरिस्ट कार से बाहर आ गए और वही एक बड़ी गलती। क्या चूल मची थी, आप बाहर निकले हो। बन गई। उस दिन उन्हें किडनैप कर लिया गया। बाद में उन्होंने ये भी रिवील किया कि किडनैपिंग के बदले जो पैसे मांगे जाते हैं वो किडनैपर्स डायरेक्ट कंपनी से ही ले लेते हैं जहां वो काम कर रहे थे। सोचो एक फॉरेन कंट्री में काम के दौरान इस तरह की सिचुएशन का सामना करना कितना खतरनाक हो सकता है। देसी टूरिस्ट को काफी देर बाद रिलीज किया गया जब कंपनी ने पेमेंट कर दी। नंबर 2, अगर कंपनी पेमेंट नहीं करती तो गया लेटेंट कंट्रोवर्सी। ये कोई सिंगल यूट्यूबर के इंसिडेंट नहीं, बल्कि ये बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी है, जिसमें BA बाइसेप्स, समय रैना, आशीष चंचलानी और अपूर्वा जैसे बड़े बड़े क्रिएटर शामिल थे। इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया, इतना बड़ा था कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच गया। कॉमेडियन समय रैना का एक शो आता है जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट। ये तो आपको पता ही होगा। एक सेकंड, अभी आप समय भाई का शर्ट देखो, ये देखो पूरब भाई का शर्ट। मतलब मेरे को लग रहा है ये सेलिब्रिटी लोग सब एक ही जगह पे कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं। समय रैना का एक शो आता है जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट। ये तो आपको पता ही होगा। ये टीनेज ऑडियंस के लिए बहुत पॉपुलर था। इसी शो के एक एपिसोड में अपूर्वा और BA बाइसेप्स ने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर दिए जो एक्सेप्टेबल लिमिट से ऊपर थे। और जैसे ही ये एपिसोड एयर हुआ, पूरे देश में हंगामा मच गया। इनके खिलाफ जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, पुतले जलाए गए और मल्टीपल कंप्लेंट्स भी कराए गए। चल रहा है सोशल मीडिया पर, ये ट्रेंडिंग चल रहा था। ये इंसिडेंट इतना सीरियस था कि आशीष चंचलानी और सभी अदर क्रिएटर्स ने बाद में अपने एक पॉडकास्ट में खुद बताया है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनके पेरेंट्स पर पड़ा। समय ने पब्लिकली अपॉलॉजी भी की, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। नंबर 1, फ्लाइंग बीस्ट। ये इंडियन कम्युनिटी के पॉपुलर फिटनेस इन्फ्लुएंसर और लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं, जिनके अरेस्ट उनकी वाइफ रितु तनेजा की वजह से हुई थी। रितु ने गौरव के बर्थडे पर एक सरप्राइज फैन मीटअप प्लान किया था, जो मेट्रो स्टेशन के पास एक स्टेडियम में रखा गया था। आइडिया ये था कि फैंस आकर गौरव को बर्थडे विश देंगे, लेकिन फैंस इतने ज्यादा आ गए कि पूरा एरिया जाम हो गया। मेट्रो स्टेशन पे इफेक्ट हुआ, थाउजेंड्स ऑफ फैंस एक साथ गैदर हो गए बिना प्रॉपर। इतना बड़ा सरप्राइज हो गया कि हाथ जोड़ना पड़ गया। क्राउड मैनेजमेंट की ट्रैफिक भी ब्लॉक हो गई। क्राउड कंट्रोल के इश्यू की वजह से पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। इसी केओस में गौरव को टेम्पोररीली अरेस्ट कर लिया गया अंडर पुलिस न्यूसेंस चार्ज। अबे भाई, हाँ अभी होगा असली पार्टी, जेल के अंदर होगा बाटे बाटी। अगर आप यहाँ आ जाओगे ना तो समझ लो आप लाइफ में कुछ तो कुछ किया है। क्या किया है वो पता है, लेकिन वो बताने लायक नहीं।